इंदौर के भौरकुआ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इलाके के एक मकान में चल रही बड़ी जुआ अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की। इस दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से 23 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ताश की गड्डियां और कुल 5,05,000 रुपए की नगद राशि जब्त की। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से इंग्लैंड कॉलोनी गणेश नगर के एक मकान में अवैध रूप से जुआ संचालित होने की सूचना मिल रही थी। टीम ने जब घेराबंदी कर दबिश दी तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने घेराबंदी कर भोला निवासी चौथरा मंडी अमर पैलेस, हरिओम जादू निवासी ऋषि पैलेस, समाधान निवासी मालवीय नगर सहित कुल 23 आरोपियों को दबोच लिया है। में जुआ पकड़ा गया है जिसमें गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इसमें थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि ये जो जो लंदन टाउनशिप है वहाँ के पास एक गणेश नगर है, वहाँ पर जुआ खेलने की सूचना है। तो इस पर से घेराबंदी की जाकर वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर 23 लोग मिले हैं जिनके खिलाफ 3/4 गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसमें ताशपत्ती के अलावा इसमें कुल 5,05,000 रुपए कैश मिले हैं, 26 मोबाइलों को जब्त किया गया है और 6 गाड़ियों को जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग कुल मसरूका कैश समेत कुल मिलाकर 15 लाख की मसरूका जब्त किया गया है। इसमें फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। इंदौर की लापता एक 10वीं क्लास की छात्रा रविवार रात दिल्ली स्टेशन पर मिली है। यहां रेलवे पुलिस ने उसे संदिग्ध हालत में घूमते देखा तो पूछताछ की। छात्रा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शनिवार रात परिवार ने एरोड्रम थाने में शिकायत की। इसके बाद परिजन उसे ढूंढ रहे थे। रविवार को उसकी सीसीटीवी भी वायरल हुए थे। परिवार अनहोनी की आशंका जता रहा था, लेकिन रविवार को पुलिस की तरफ से परिवार को एक सुखद सूचना मिली। एरोड्रम की कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाली 20 वर्षीय स्कूली छात्रा दिव्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस को मिल गई है। दिव्या इंदौर में 10वीं कक्षा में निजी स्कूल में पढ़ाई करती है और वह मानसिक रूप से कमजोर बताई गई। गुमिनशान कायम हुआ था परसों के दिन। इसमें एक फरियादी जो बच्चे उनके द्वारा रिपोर्ट लगाई गई थी कि उनकी जो बच्ची थी जिसकी उम्र 19-20 साल है, वो अचानक घर से बरामद कह के चली गई, जिस पर से गुमिनशान कायम किया गया था। लेकिन उसके बाद अब उस युवती के द्वारा अपने परिजनों से संपर्क किया गया और वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन से उसके द्वारा संपर्क किया गया। तो इस पर से थाना जो एरोड्रम है उनके द्वारा टीम भेज दी गई है और जल्दी उसको रिकवर किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल गुमिनशान कायम है और उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे। स्टेटमेंट के आधार पर उसका घटना का मूल कारण समझ में आएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने नई पहल की है। थानों के कार्यों का मासिक मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके तहत जनवरी माह के परिणाम जारी कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में लागू मानकीकृत प्रणाली के आधार पर शहर की सभी 32 थानों की समीक्षा की गई है। कार्य निष्पादन, जन संतुष्टि, अपराध नियंत्रण और नवाचार जैसे मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया। तो इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा एक प्रणाली लागू की गई है, जिसमें कि एक जो मासिक मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें कि एक जो थाना के कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु, अधिक जनोन्मुखी बनाने हेतु, अधिक प्रभावी कार्रवाई करने हेतु एवं अधिक पारदर्शी बनाने हेतु इस तरह की जो मानकी एक प्रणाली को लागू किया गया है। स्टैंडर्ड जो प्रणाली है, इवैल्यूएशन सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें थानों के प्रदर्शन को जो 1 महीने की जो प्रदर्शन है उसको उसके आधार पर उनकी रैंकिंग होगी कि उनके द्वारा किस तरह से कार्रवाई की गई है। इसमें कई तय पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, जिसमें कि परफॉर्मेंस बेस्ड भी है और क्राइम कंट्रोल बेस्ड भी पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, जो हर महीने जारी होगी। इसमें जो कमेटी बनी रही है, जो मासिक मूल्यांकन समिति है, उसमें एक जो उस जोन के डीसीपी रहेंगे, लेकिन उस जोन के डीसीपी के साथ उस जोन का एडिशनल डीसीपी न होकर दूसरे जोन के एडिशनल डीसीपी रहेंगे और उसी जोन के एसीपी सर्किल के रहेंगे। तो इसको अधिक इम्पार्शियल और अधिक प्रभावी बनाए रखने हेतु इस तरह से वो एवोल्यूशन सिस्टम किया जाएगा। और जनवरी का जो जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो सिस्टम आया है, जिसके आधार पर जो मूल्यांकन समिति के द्वारा जो जो बनाया गया था, डिसाइड किया गया था, उसमें शहर के जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के 32 थानों का जो मूल्यांकन किया है, उसमें जो प्रथम परफॉर्मेंस बेस्ड जो टॉप पर रहा है वो जोन 2 का विजयनगर थाना रहा है, जिसके द्वारा इस जो जनवरी माह में बेहतर कार्रवाई करते हुए और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वहीं दूसरी ओर 32वें नंबर पर जो थाना है, जो कि पर्याप्त, जो कि कहीं न कहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है, वो ज़ोन 3 का कोतवाली थाना है, जो कि 32वें नंबर पर आया है। तो इस तरह से ये एकीकृत जो जो स्टैंडर्ड माने जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, वो जारी किया गया है और ये रैंकिंग भी जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, कि अधिक पारदर्शी सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु, पब्लिक ओरिएंटेड और बेहतर क्रियान्वयन हेतु, जो थाने के कार्य होते हैं, उनको बेहतर क्रियान्वयन हेतु इसको लागू किया गया है और ये हर महीने ये रैंकिंग जारी होगी। वहीं दूसरी ओर जहाँ जो प्रथम जो अच्छा परफॉर्म करेगा थाना, उसके थाना प्रभारी से लेकर जो भी उसमें जो मानक स्टैंडर्ड है, जिनसे द्वारा कार्रवाई की होगी, उनको इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा
पुरस्कृत की जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर जो 32वें नंबर पर और जो थाना आएगा, जो सबसे लोअर रैंकिंग में थाना आएगा, उसकी 10 दिन की थाना प्रभारी की 10 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसको कि एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एंड एडिशनल एससीपी हेडक्वार्टर के द्वारा ऑलरेडी इसका पूरा स्टैंडर्ड तय कर लिया गया, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 10 दिन की ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद भी अगर सेकंड बार भी वो वही थाना सबसे लोअर रैंक पर आता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पनिश किया जाएगा। उसके बाद तीसरी बार भी अगर वही थाना लोअर रैंक पर आता है, तो उसको थाना प्रभारी को भी हटाए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य बेहतर पुलिसिंग प्रोवाइड कराना है। मूल्यांकन की देखिए, जैसा कि मैंने बताया, परफॉर्मेंस बेस्ड भी है और क्राइम कंट्रोल बेस्ड भी है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे, मग जांच है, शिकायत जांच है, अपराधों का निकाल है और समय पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, सीसीटीवी पे रैंकिंग करना है, जन सुनवाई है, जन सुनवाई की शिकायतों का कितनी तेजी से निराकरण कराया गया है, सीसीटीवी पे कितनी इनके द्वारा वो किया गया है। इसके अलावा इनिशिएटिव्स क्या बनाए गए हैं, ड्रोन पेट्रोलिंग से किस तरह से कैंप कंट्रोल कर पाए हैं, ड्रग्स कितनी मात्रा में पकड़ी गई है, साइबर फ्रॉड के लिए उन्होंने क्या किया है, जनता के बीच पब्लिक आउटरीच बढ़ाने के लिए इनकी तरह कितनी मीटिंग ली गई है। फीडबैक भी इसका एक आधार है। पासपोर्ट और करेक्टर वेरिफिकेशन कितने समय अवधि में किए हैं, नहीं किए गए हैं, इन सारी चीजों को इसमें जोड़ा गया है और उनके जो पैरामीटर्स है, स्टैंडर्ड पैरामीटर जो तय किए गए हैं, उसके आधार पर ही हर महीने इसकी रैंकिंग जारी की जाएगी।